भारत में 3 नए क्रिमिनल लॉज लागू हो रहे हैं जो पुराने औपनिवेशिक युग के कानूनों की जगह लेंगे। संसद द्वारा पिछले दिसंबर में पारित किए गए ये कानून है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन कानूनों का मकसद लीगल प्रोसेस को आधुनिक बनाना और जुडिशियल सिस्टम को अधिक प्रभावी और निष्पक्ष बनाना है। इन नए कानूनों में कई महत्वपूर्ण प्रोविजन शामिल किए गए हैं। उनमें सबसे पहला है इनोवेटिव लीगल प्रोसीजर। 0 FIR का प्रोविजन किया गया है जिससे शिकायतें किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकेंगी। यह प्रक्रिया को सुगम और तीव्र बनाएगा। ऑनलाइन पुलिस कंप्लेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक समन सर्विस जैसी तकनीकी उपायों को शामिल किया गया है जिससे कागजी कार्रवाई में कमी आएगी और संचार में सुधार होगा। स्विफ्ट जुडिशियल प्रोसेसेस। नए कानूनों के तहत मुकदमों के फैसले 45 दिनों के भीतर सुनाए जाने और 60 दिनों के भीतर आरोप तय करने के लिए सख्त टाइम लिमिट फिक्स की गई है। ये टाइम पर न्याय मुहैया कराने पर जोर देता है। संवेदनशील समूहों की सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन फॉर वल्नरेबल ग्रुप। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं जिससे संवेदनशील तरीके से मामले की जांच और तीव्र मेडिकल टेस्टेज सुनिश्चित किए जा सके। एक्सपेंडेड ऑफेंसेस। नए कानूनों में झूठे शादी के वादे और नाबालिगों के सामूहिक दुष्कर्म जैसे नए क्राइम्स को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही आतंकवाद की व्यापक परिभाषा दी गई है जो समकालीन चुनौतियों को संबोधित करती है। इन प्रोविजंस के साथ नए कानूनों में कुछ विवादास्पद पॉइंट भी हैं जैसे क्लास 69 धोखाधड़ी के माध्यम से यौन संबंध को अपराध घोषित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति झूठे वादों के साथ यौन संबंध बनाता है तो उसे 10 साल की सजा हो सकती है। आलोचकों का कहना है कि इससे सहमति से बने संबंधों को भी अपराध माना जाता है। क्लॉज 103 नस्ल, जाति या समुदाय के आधार पर हत्या को अलग अपराध माना गया है। ये प्रोविजन बढ़ते लिंचिंग मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के जवाब में लाया गया है। क्लॉज 187 पार्ट 3 पुलिस हिरासत की अवधि को 15 दिनों से बढ़ाकर 90 दिनों तक कर दिया गया है। ये कदम मुकदमों को तेजी से निपटाने और पीड़ित केंद्रीय दृष्टिकोण को अपनाने के लिए उठाया गया, लेकिन इसके दुरुपयोग की संभावना पर भी चिंता जताई गई है। नए कानूनों में सोशल सर्विस को भी छोटे अपराधों के लिए कारावास के ऑप्शन के रूप में शामिल किया गया है जिससे जेलों में भीड़ कम की जा सके। हालांकि कम्युनिटी सर्विस की स्पष्ट परिभाषा का अभाव है जिससे इसे लागू करने में चुनौतियां पेश आ सकती हैं। इसके अलावा नए कानूनों में नाबालिग पत्नियों के साथ वैवाहिक दुष्कर्म को भी अपराध की कैटेगरी में रखा गया है जो एक महत्वपूर्ण कदम है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक है। इन सुधारों का मकसद कानूनी प्रक्रियाओं यानी लीगल प्रोसेस को और अधिक प्रभावी और निष्पक्ष बनाना है, लेकिन इसके साथ ही पुलिस के बढ़ते अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं पर संभावित प्रभावों को लेकर चिंताएं भी बनी हुई हैं। कुल मिलाकर नए आपराधिक कानूनों का लागू करना और उनका इफेक्ट भारतीय न्याय प्रणाली यानी इंडियन जुडिशियल सिस्टम और सोसाइटी पर गहरा असर डालेगा जिससे आपराधिक न्याय प्रणाली का एक नया अध्याय शुरू होगा। इन्हीं कानूनों के तहत एक सबसे बड़ी जो बात है वो जर्नलिस्ट के लिए है, पत्रकारों के लिए है। अंडर द न्यू क्रिमिनल लॉ सेक्शन 152 इसमें ये कहा गया है कि जर्नलिस्टों को ये विशेष ध्यान रखना होगा कि रिपोर्टिंग करते वक्त और कोई इंटरव्यू लेते वक्त उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि उनका जो कंटेंट है वो किसी तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता और अखंडता को प्रभावित ना करे। तो ये जानकारी हमारे पास जो थी वो हमने आपके साथ साझा करने की कोशिश की है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया इनबॉक्स में अपनी राय से हमें अवगत कराइएगा।